मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे हैं। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बरतरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। तुम क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे नावी। नहीं शमून। रुक जाएं। वो इब्रानी भाग गया है। रुक जाएं।
यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया। मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगोड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगोड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ। अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से उठ जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। तंबी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बंदा खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा।
आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न जार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो गोया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं। आमादा हो जाओ।